हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ज्ञानपीठ ओडिशा। तो कल लेक्चर रे आमे इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पढ़ले जो थे कि आमे इलेक्ट्रोलिसिस रो मीनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस कौन, इलेक्ट्रोलाइट्स का कहछि, इलेक्ट्रोड्स का कहछि, ऑक्सीडेशन कौन, रिडक्शन कौन, हम सब पढ़ले। तो कौन पढ़ले आमे ना जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करछि ताको आमे मेटल कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोली कहछे। तार बेस्ट एग्जांपल होछि मेटल्स। बट जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कला सहित केमिकल चेंज आउछि से सब्सटेंस भितरे, केमिकल डिकम्पोजिशन होछि से सब्सटेंस रे, से प्रोसेसटा को इलेक्ट्रोलिसिस कहउछि आ से सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहउछि। आ इलेक्ट्रोड्स रे हमर दि प्रकार अछि, गोटे होछि एनोड आ गोटे होछि कैथोड। आमर आयन्स अच्छी दि प्रकार, गोटे होछि कैटायन और एनायन। तो एनायन का पाखु जाउछि जोटा कि नेगेटिवली चार्ज आयन्स हमर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पाखु जाउछि, दैट इज एनोड पाखु। आ हमर कैटायंस जोटा कि पॉजिटिवली चार्ज आयन्स से हमर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पाखु जाउछि, दैट इज कोन कैथोड पाखु जाउछि। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हला द प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस decomposes it by applying direct current जो सप्लाई करा होची सेता से सब्सटेंस ता कोन ना केमिकली डिकम्पोज होची, केमिकली चेंज आउची, सेटा को इलेक्ट्रोलिसिस बोली कोआ होची। तापर हम पढ़थले काली ऑक्सीडेशन आउ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रे कोन होची ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आउ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आ रिडक्शन रे कोन होची ना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होची। तापर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोन, आमरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ये सब आम पढ़ते। ठीक अच्छे, आशा कर सब मन थी, जदि बुझा पड़नी आउ थे लेक्चर देख पार। तो आज आम सेकेंड लेक्चर रे केमिस्ट्री रो इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर देखिया कंडक्शन इन कंपाउंड्स। तो से कहते इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस held in their position by the strong electrostatic forces of attraction. Hence, in the solid state, an electrovalent compound like sodium chloride cannot conduct electricity despite the presence of ions. तो से कहछि कोन ना इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जोराक सेरा कोन थाउ से माने भीतर ना ऑपोजिटली चार्ज आयन्स थाउ तांग पोजीशन रे, हेले किमि थाउछि ना से माने भीतर गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थाउछि जा द्वारा कोन होछि सेति सॉलिड स्टेट रे थिला बेले ये कहछि जे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जोराक कि जेमिति एग्जांपल सोडियम क्लोराइड गोटे नै परिया से माने कोन करछन कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। से माने भीतर आयन्स अछंती बट जेहेतु से माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा तांग पोजीशन रे हेल्ड हेक रहउचंदी, तो से माने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर परनांदी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कोडी हो जले फ्री मोबाइल आयन्स थिबो, फ्री मोबाइल आयन्स थिले का इलेक्ट्रिसिटी कोन कंडक्ट हे परियो। तो जेहेतु एटी इलेक्ट्रिक आयन्स जाक तांग पोजीशन रे हेल्ड हेक रहउचन गोटे जागा रे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा, सेतमे से माने सॉलिड स्टेट रे थिला बेले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनांदी। When the electrovalent compounds are melted or dissolved in water, the forces of attraction between their ions are broken and the ions then move about and conduct electricity. तो सेतमी जेतले ए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जाको आमे मेल्ट करछे बा डिसॉल्व करछे वाटर भितरे, सेतले कोन ना जो तांगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दा वीक हे जाउची, जा द्वारा कि फ्री मोबाइल आयन्स हे परची आ तापरे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हे परची। Covalent compounds which are polar in nature also ionize in aqueous solution and conduct electricity. Example केतरा देला जोरा गेला HCl, NH3 और H2O। तो से कहछि covalent compounds जाको भी कहछि जोरा के polar nature थिबा, polar covalent compound जाका का से माने भी जेतला aqueous state को आस्तने से माने भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि पारछंती। ठीक अछि, एडा तमरा सल्ला कंडक्शन इन कंपाउंड्स। तापर हम जो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ले, जो इलेक्ट्रोलिसिस टा गोटे एक्सपेरिमेंट गोटे माने जो येडा तार कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स माने कौन कौन हमको रिजल्ट मिलला सेथरु माने कौन हम देखियो मिलछि से। तो कहला फर्स्ट पॉइंट हला द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट कॉजेस द पॉजिटिव आयंस दैट इज कैटायंस टू माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड एंड नेगेटिव आयंस दैट इज एनायंस टू माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड। तो हम एटा काली पठला हमर आयंस रो पॉजिटिव चार्ज थाउछि कि नेगेटिव चार्ज थाउछि। पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम कैटायंस कहउछे, नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम एनायंस कहउछे। तो एनायंस जाको कोन हबो ना पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड पाखु जीवो, आ कैटायंस जाको कोन हबो ना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड पाखु माइग्रेट करयो। तो ए जिंसरा ही लिखा छि पॉइंटटा। सेकंड पॉइंट हला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द एनोड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय द कैथोड। द इक्विलिब्रियम स्टेट होछि कोन ना एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जति गेन हला एनोड को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जति लूज होछि कोडी कैथोड रे।
इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे तापर कोन गला ना द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर फॉर्म्ड एट द एनोड एंड कैथोड इटसेल्फ सिंस द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स तो इलेक्ट्रोड्स रे का सब्सटेंस रे एक्सचेंज होची कैथोड नलता एनोड रे ठीक अछि ओनली हाइड्रोजन गैस एंड मेटल्स आर लिबरेटेड एट द कैथोड तो हाइड्रोजन गैस और मेटल्स खाली कोड लिबरेट हेबे कैथोड रे एंड हेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स माने कोडी लिबरेट होचिंदी ना कैथोड रे सेरा कोडा ना सब मेटल्स और हाइड्रोजन गैस आ बाकी नॉन मेटल्स जाका कोडी हेबे एनोड रे लिबरेट हेबे आ सेमानो कोन कहछि ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को माने हाइड्रोजन गैस और मेटल्स माने जोडी कि से माने कैथोड रे लिबरेट होचंदी बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को माने नॉन मेटल्स से माने एनोड रे लिबरेट होचंदी ठीक अछि The mass of a substance produced at an electrode during electrolysis is proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte. Faraday's law of electrolysis. Eta hochi Faraday's law of electrolysis. Kon kohchନ୍ତି Faraday? Now the mass of a substance produced at an electrode during electrolysis is proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte. तो जेति की mass रो substance हमरो कोन प्रोड्यूस होची इलेक्ट्रोड रे सेति प्रोपोर्शन क्वांटिटी रे इलेक्ट्रिसिटी पास हित अछि कोथरे इलेक्ट्रोलाइट रे ठीक अछि तापर असला कोन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रिडक्स रिएक्शन तो हमें पढ़छे ऑक्सीडेशन रिएक्शन गोटे रिडक्शन रिएक्शन गोटे रिडक्स रिएक्शन कोन जेते सिमिलर टाइम रे रिडक्शन होतो प्लस ता सहित ऑक्सीडेशन होतो सेटा को रिडक्स रिएक्शन कहछि The reaction at the cathode involves reduction of cations as they gain electrons to become neutral atoms, while that anode involves oxidation of anions as they lose electrons to become neutral. तो कौन है cathode रे हमर कौन होची reduction होची anode रे कौन होची oxidation process होची धीरे धीरे similar time रे होची electrolysis process रे सेति में electrolysis टा redox reaction example देछि dissociation of sodium chloride during electrolysis तो कौन होची ना कैथोड रे कोन हबो रिडक्शन प्रोसेस टा होची दैट इज Na+ गेन कला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम फॉर्म हला सोडियम सिंदी Cl- लूज कला इलेक्ट्रॉन Cl फॉर्म हला एडाला ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो दीरा जा गोथर रे होची तो सेति एडा रिडक्स रिएक्शन आगण ना द अल्टरनेटिंग करंट डज नॉट कॉज एनी केमिकल चेंज व्हेन पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट and therefore does not help electrolysis to occur. Electrolysis is caused by direct current. So that give reason question भी है period तमरा electrolysis process तमरा first आसियो question electrolysis process कुथरे होची direct current ना alternating current. तो direct current कौन पे ना alternating current रे कौन हबो ना किछि chemical change आसीबनी electrolyte भितरे सेथमे electrolysis रे किछि प्रोसेस ही हबनी जैसे डायरेक्ट करंट पास करले ही इलेक्ट्रोलाइट भितरे केमिकल चेंज आसीयो जा द्वारा कि तमरा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ता सक्सेसफुल हे परियो सेथि डायरेक्ट करंट यूज होची इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे तापर असला इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कोन the process due to which an ionic compound dissociates into ions in the fused state or in aqueous state is called electrolytic dissociation. तो हमें पढ़ले जो प्रोसेस रे आयन जाक डिसोसिएट होचंती से प्रोसेस टा को इलेक्ट्रोलिसिस कहजे एले को प्रोसेस जो प्रोसेस रे रीजन जो होचे सेटा को इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहा होची द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच एन आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू आयंस in fused or aqueous state by passing direct current is called electrolytic dissociation. ठीक अछि कोन ना फर्स्ट हम देखे electrolytic dissociation of sodium chloride NaCl. Solid sodium chloride is an electrovalent compound. तो एटा electrovalent compound बोली कहला तो solid state रे हबनी and its crystal structure contains sodium ions Na+ and chlorines. In solid state sodium chloride ions are not free but are held together by electrostatic force of attraction हम पढ़छे. Hence it does not conduct electricity due to absence of free ions. कम पे जेहेतु एतर free ions नै electrostatic force of attraction द्वारा तंग ions जाको गोटे पोजीशन रे स्टेबल ही रहि होसंदी त एतरे electricity conduct हबनी but when sodium chloride is dissolved in water that is aqueous state ba or melt हे ताको fused state हे होची it conducts electricity सेतले से कोन करची ना electricity conduct करची. In aqueous state, the slightly negative charged oxygen atoms of the polar water molecule exerts a pull on the positively charged sodium ions. A similar pull is exerted by the slightly positive charged hydrogen atoms of the water on the negatively charged ions. Thus, the ions becomes free in solution. These free ions conduct electricity. तो सी कोन गोची ना जतबेले aqueous state माने जतले हमें वाटर रे ताको डिसॉल्व कर देबा त कोन हबो ना जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम डा गोटे फोर्स एक्सर्ट करे का परे
of the polar water molecule exerts a pull on the positively charged of sodium ions. तो sodium ions are positively charged थाउचंदी सेमान ऊपर गोटे force exert करछि pressure पकोछि गोटे. A similar pull is exerted by the slightly positively charged hydrogen atoms of the water on the negatively charged chloride ions. आउ जो वाटर रो पॉजिटिवली चार्ज जोटा कि हाइड्रोजन सी कोन करे नेगेटिवली चार्ज जोटा हमर अछि कोन क्लोराइड आयंस ऊपर एक्सर्ट करछि प्रेशर. Thus the ions becomes free in solution. ता द्वारा कोन हला ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तांगर वीक हे होछि आ आयंस जाको फ्री हे होछि सॉल्यूशन रे हला परे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हे परछि. मोल्टेन स्टेट रे कोन होछि द हाई टेंपरेचर्स रिक्वायर्ड to melt the solid weakens the bond between the particles and the ions are set free. जो हाई टेम्परेचर द्वारा कौन होची ना जो सॉलिड टा वीकेन हे होता बॉन्ड टा बिटवीन द पार्टिकल्स वीक हे होची तो फोर्स भी वीक हे होची आयंस जाको फ्री हे होचंदी जा द्वारा कि कौन होची ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हे परची. तापर आसला आयोनाइजेशन. कौन आयोनाइजेशन कौन ना there are certain covalent molecules which are not made up of ions but form ions when dissolved in water. This solution conduct an electric current. तो सिको जे केतरा कोवेलेंट कंपाउंड कोन थाउची ना फर्स्ट सेमान भीतर आयंस न थाउची किछि बट जेतल वाटर भीतर डिसॉल्व करा होची सेमान भीतर आयंस आछी जा द्वारा कि सेमान इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाउचंती. द प्रोसेस बाय व्हिच पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस इन वाटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन. द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन हम पचले ए डेफिनेशन ला लिखिबो कोन ना द प्रोसेस बाय व्हिच polar covalent molecules are converted into ions in water solution is called ionization. For example भी देछि example भी गोट दबो कोन ना HCl hydrogen chloride. In the gaseous state or in pure liquid state HCl is unionized and does not conduct an electric current, but it is however polar covalent in nature, that is shows charge distribution in its molecules such that the hydrogen atom has a slight positive charge and the chlorine has a slight negative charge. When hydrogen chloride is added to water, a polar solvent, water ta kon polar solvent, the slightly negative charge oxygen atom of the water exerts an electrostatic pull on slightly positively charged hydrogen ions present in the molecule of HCl. तो kon habo na oxygen जो negatively charged ta siye hydrogen positively charged upare gote pressure exert kariya. Thus hydrogen ions combine with water to form hydronium ions. तो सेति में hydronium ions फॉर्म हबो तापरे ठीक अछि. तापर असला कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन. द आयोनाइजेशन कोन डिसोसिएशन कोन डिफरेंस बिटवीन पढ़िया में ना फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट इनिशियली इन द आयोनिक स्टेट. तो एमाने इनिशियली आयोनिक स्टेट रे न थाउचंदी आंकर पछे फॉर्मेशन हो जला हम वाटर विथ डिसॉल्व करते तो एडा को ए प्रोसेस टा आयोनाइजेशन कहछि. डिसोसिएशन कोन ना सेपरेशन ऑफ आयंस व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड. तो एटा कोन आगु ए कंपाउंड आयोनाइज हेकि थाउची एडी खाली सेपरेशन होचे डिसोसिएशन प्रोसेस रे कोन होची ना सेपरेशन ऑफ आयंस होची. यार कोन हला पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सो आयोनाइजेशन. एग्जांपल यार हला एथरे कोन ना इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड सो डिसोसिएशन. तो आयोनाइजेशन रो बेस्ट एग्जांपल होचे पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बा कंपाउंड्स. डिसोसिएशन रहला इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स ठीक अछि. तापर असला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोन ना metal elements lose electrons from the outermost shell of their atoms forming positive metallic ions. तो metal elements मैंने कौन करचंदी ना तांगर outermost shell रु electron lose करिकी positive metallic ions form करचंती. जेमिति का मैं देख पारिया एडी एग्जांपल्स केतरा देछि पोटेशियम रा जेमिति पोटेशियम गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कला तार outermost electron रु तो positively charged ion form होछि. However the tendency to lose these valence electrons varies from metal to metal. बट ए जो टेंडेंसी जोटा कि तार आउटर मोस्ट सेल रु से इलेक्ट्रॉन लूज करियो समस्त अंगर टेंडेंसी सेम न थसी माने समस्त मागरे सेति कैपेबिलिटी न थसी सेति की लूज करिया पे. Consequently the metallic elements can be arranged in decreasing order of the tendency to lose valence electrons. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे कोन हिची ना ए जो मेटालिक एलिमेंट्स जाकू तांका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रे तांकू कोन अरेंज करा जायछि. तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स रे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे हमें ना कौन सोडियम गेट्स कन्वर्टेड टू सोडियम Na+ that much more easily than copper to Cu2+. Zn becomes Zn2+ more easily than Ag to Ag+. तो सिकोची सोडियम डा सोडियम आयन फॉर्म हबा पे इजीली हे जाउची माने सोडियम टा इजीली हे जाउची का कंपेयर रे कॉपर कंपेयर रे. जिंक टा का कंपेयर रे ना सिल्वर कंपेयर रे इजीली हे जाउची. So because based on the ease with which atoms of metals lose electrons to form positively charged ions,
the metals are arranged in a series known as the electrochemical series. तो electrochemical series रे definition भी आसपिरो कौन लिखियो ना based on the ease with which atoms of metals lose electrons to form positively charged ions. तो कौन हबो ना metals रा माने ए जो valence electrons जाको lose है कि तांगे गोटे positive ion form करे जी जति ease रे form करची सेरा को arrange करी लिखा है तो ये देख पे तुम टेबल टा हला फर्स्ट असला पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक फेरस निकल सब जगह देइची तो एटा कोन होची ना ऊपर माने ऊपर तळ को जो आछी हमर कोन ना इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज माने कोन सबुडु प्लैटिनम टा सबुडु अधिका इजीली डिस्चार्ज कर पारियो जेमिति कि हम देइचे देख पारिया about electrochemical series of metals. A metal with higher position in series displaces the one with a lower position. Metals below hydrogen cannot displace hydrogen from acids while those above it can. So एटा ए सबजा पॉइंट भी तुम मन रखिया पड़ियो. Elements lower in the series gets discharged more easily. Lower in the series जोटा तळु अछि सब easily discharge होई परछि at the cathode during electrolysis because their cations can easily gain electrons. Metals atoms which form their ions most easily will accept the electrons back to form the atoms with greatest difficulty. The metal atoms which form their ions most easily will accept the electrons back to form the atoms with greatest difficulty. Hydrogen has some properties of metal. Example, formation of a positive ion. सेतमे hydrogen डागु भी electrochemical series of metal रे रखा है thus its position among metal confirms its identity with metals. Therefore it has been placed along with metals in the series. तो ए पॉइंट जा भी सब मन रखिबो लिखियो पड़े तुम एग्जाम रे ठीक अछि. तापर असला electrochemical series of anions कोन ना anions are negatively charged ions. Anions are कोन negatively charged ions. On electrolysis they move towards anode. तो anions are कोड जिवे anode पखु जिवे. They lose their extra electrons or the negative charge at the anode and are discharged there. But all anions do not have identical tendency to lose electrons. Based on their tendency to lose electrons and get discharged at anode, the anions have arranged in the increasing order. So it increasing order रे तमरा अच्छी टेबल टा ठीक अछि. Electrochemical series of anions कौन कहला ना lower the position of anion in the series more easily it gets discharged at anode. Higher the position of an anion in series more difficulty for it to lose electrons or get oxidized. तो तुम एजा सब मन रखिया पड़े ठीक अछि. तापरे एटी केतरा एग्जांपल देइची जोरा कि तमरो गिव रीजन क्वेश्चन एडा कैन बी स्टोर CuSO4 सॉल्यूशन इन एन आयरन वेसल जदी हां कि नै आ कम पे सेडा तो एटा तमरो सब गिव रीजन क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमरो एटी केतरा देइची ए जो चारटा क्वेश्चन देइची बाध्यरे एथरो क्वेश्चन आसीबो गोटे कि दिरा बाध्यरे एग्जाम रे आसीबो तमरो ठीक अछि. Can we store CuSO4 solution copper sulfate solution in an iron vessel? Iron is above copper in the electrochemical series and is thus more electropositive than copper. तो जेहेतु आयरन टा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे कपर टू ऊपर अछि सेटा सतिमी कपर टू अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. This liberated copper appears in the form of a red precipitate. Hence CuSO4 solution cannot be stored in an iron vessel. तो ए प्रेसिपिटेट रा कलर भी मन रखियो तुम पड़े बादरे रेड प्रेसिपिटेट कलर टा मन रखियो पड़े तुम ठीक अछि. तो सिकोची जेहेतु आयरन टा कोन कपर टू ऊपर अछि सेटा बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव कपर टू तो से डिस्प्लेस हबो आ गोटे कपर ए जो लिबरेटेड कपर टा कोन हबो ना रेड प्रेसिपिटेट आसीबो सेथमे आयरन वेसल रे CuSO4 को रखि परिया नै कम सेटा रिएक्ट हबो. आ बाकी इट भी केतरा क्वेश्चन देछि ए क्वेश्चन जा सब गिव रीजन क्वेश्चन एडा तमे पढो किछि एतर बुझिया नै खाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को नेकी ए क्वेश्चन जाक अछि बस तुमको ए क्वेश्चन जाक भीतर कोडाल गोटे आसे बाध्य तुम एग्जाम रे केंतु ठीक अछि. प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड्स कोन प्रेफरेंशियल बा कोन बेसिस रे होची when two or more ions of the same charge are present in a solution of an electrolyte under identical conditions and are competing for discharge at the same electrode, one of them gets preferentially discharged. This is known as selective discharge of ions. The selective discharge of ions कौन कहला ना जतले दीटा बा दीटा रो अधिक ions of same charge थिबो गोटे solution रे present थिबे electrolyte रो under identical conditions सब जिंस सेम थिबो चार्ज भी सेम थिबो कौन हबा आर कंपीटिंग फॉर डिस्चार्ज एट द सेम इलेक्ट्रोड माने इलेक्ट्रोड रे जाई डिस्चार्ज हेबे
तो कौन हम वन ऑफ देम गेट्स प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज फर्स्ट गोटे जिनसा आगे माने प्रेफर करा ताको तो कौन पे ना ए जिनसा को सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस अछि कौन को बेसिस रे होची थ्री फैक्टर्स कौन कौन तारा ना द रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तार पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे तार कोडी अछि पोजीशन सेटा डिपेंड करियो आ कौन ना कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयन भी कंपेयर करा हबो आ कौन ना द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड र नेचर ऊपर भी डिपेंड होची तो फर्स्ट हमें देखिए द रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट बाकी जो दिरा फैक्टर जदि कांस्टेंट थिबो any ion lower in the electrochemical series gets discharged at the relevant electrode in preference to those above it तो जोड़ा लोअर थिबो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे सेरा फर्स्ट प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज हबो का कंपेयर रे जोरा कि ता ऊपर थिबो ता कंपेयर सेटा हबो प्रेफरेंशियली तापर कोन आसले सेकंड ना कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट आमे पढले ना रिलेवेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन कोन ना इफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज ए मच हायर concentration of a particular ion then that ion will be discharged at the relevant electrode in preference to those ions which are lower in the electrochemical series but are present along with कोन ना गोटे इलेक्ट्रोलाइट जदि much higher concentration अछि particular ion रो then that ion will be discharged at the relevant electrode in the preference of those ions which are lower in the कोन माने गोटे सॉल्यूशन रे जदि जो आयन र कंसंट्रेशन अधिका थिबो सेटा प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होबोली से कहउची ठीक अछि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन रे हम देख परिया आयोनिक इक्वेशन कोन होची ना कैथोड रे कोन होची ना बोथ Na+ and hydronium ions migrate to cathode but concentration of sodium ions in this case is much higher than that of hydronium ions in a highly concentrated solution of sodium chloride जेहेतु sodium ions र concentration अधिक अछि तो sodium ions first discharge हबो कोडी cathode रे so Na+ ions discharge in preference to hydronium ions irrespective to its higher position similarly anode रे कोन होची ना concentration of chlorine ions अधिक अछि सेति chlorine ions first discharge हबो कोडी anode रे आ कोन ना nature of electrodes use को प्रकार इलेक्ट्रोड हम यूज करछे इलेक्ट्रोड्स यूज इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर आइदर इनर्ट और एक्टिव तो कोन हबो हम जो इलेक्ट्रोड यूज करछे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे सेटा दी प्रकार हेतियो गोटे तो इनर्ट हेतियो नल तो एक्टिव हेतियो कोन ना द इलेक्ट्रोड्स यूज डिटरमाइन द आयन प्रिफर्ड फॉर डिस्चार्ज को इलेक्ट्रोड हम यूज करछे इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करछे बा एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करछे सेटा भी हमर डिटरमाइन करियो डिस्चार्ज र प्रेफरेंस टा को कोन ना इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लाइक ग्रेफाइट एंड प्लैटिनम आर यूज्ड they will not take part in the electrolytic reaction तो कोन माने जदि हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करिया जेमिति कि ग्रेफाइट बा प्लैटिनम यूज कले कोन माने से माने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस रिएक्शन रे पार्ट नेबेनी द इलेक्ट्रोलिसिस will thus depend only on the above two factors सेथिंग above two factors रे को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे पोजीशन और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऊपर ही डिपेंड करिवो प्रेफरेंस ता तांकर बट एंड द प्रोडक्ट इज डिफरेंट ठीक अछि तो प्रोडक्ट भी से अनुसार डिफरेंट हबो जतबे कोन हबो दैट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन एदिरा फैक्टर ही डिपेंड करियो टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिसिस एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज डिफरेंट आ जतबे हमर कोन एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करिया सेतले से माने कोन करछन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस रे टेक पार्ट करछन आ हम प्रोडक्ट भी मध्य डिफरेंट फॉर्म होची ठीक अछि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लाइक कॉपर निकेल सिल्वर इफ यूज्ड कोन हम से माने टेक पार्ट कर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन रे आ प्रोडक्ट दूर हबो डिफरेंट फॉर्म हबो बट इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करले से माने जेहेतु इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन रे पार्ट नौ नांदी तो बाकी दिरा फैक्टर हम रहिला जरा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पोजीशन आ हमर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ए दिरा फैक्टर ही हमर निया हबो ठीक अछि तो एडी एग्जांपल्स अछि ए एग्जांपल्स जाका तमरो ऊपर बेस्ट ऊपर क्वेश्चन आसियो बादे रे ठीक अछि फर्स्ट आसला कोन ना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड तो एथरे कोन इलेक्ट्रोलाइट निया होची इलेक्ट्रोलाइट कोन इलेक्ट्रोलाइट होची जो सब्सटेंस टा जोरा कि डिसोसिएट करबो माने कोन हबो हमर डिकम्पोजिशन हबो डायरेक्ट करंट पास करले तो एरा होची मोल्टेन लेड ब्रोमाइड PbBr2 टेंपरेचर केते रखाला ना 380 डिग्री सेल्सियस तमर ए सब ए जो एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड तो एग्जाम क्वेश्चन आसे तमरा कोन इलेक्ट्रोलाइट यूज होई छैथरे टेंपरेचर केती रखा छै तो सब जिंस मन रखिया पड़ियो ठीक अछि above 380 degree celsius the melting point of PbR2 is maintained by continuous heating of a burner ठीक अछि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कोन नियाला ना crucible is made of silica because silica is non reactive
withstands high temperature and almost a non conductor of electricity एडा गोटे गिव रीजन क्वेश्चन भी हो गला तमरे डी कोन ना क्रूसिबल इज मेड ऑफ सिलिका कोन बे ना बिकॉज़ सिलिका इज नॉन रिएक्टिव आउ हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर परियो आ गोटे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेति इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सिलिका रे हला electrodes कोन ना द कैथोड एंड एनोड आर बोथ मेड अप ऑफ ग्राफाइट प्लेट्स व्हिच आर इनर्ट एटा कोन इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज हला तो कोन हो माने टेक पार्ट करिवनी कोन हमर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन रे दे आर कनेक्टेड बाय कॉपर वायर्स टू द एंड्स ऑफ ए बैटरी करंट केति कि दियाला 3 एम्पियर्स रा करंट प्रोवाइड करा गला आयंस कोन प्रेजेंट अछि देइतरे Pb2+ आउ माने लेड और ब्रोमाइड आयंस प्रेजेंट अछि दैट इज लेड आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस इलेक्ट्रोड रे रिएक्शंस कोन हला ना कैथोड रे कोन रिएक्शन होची ना कैथोड रिडक्शन रिएक्शन हला एनोड रे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैथोड रे कोन हला ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हला जा द्वारा कि कोन हमर लेड आयंस रु लेड फॉर्म होची एडी ब्रोमाइड आयंस ऑक्सीडेशन द्वारा ब्रोमाइड फॉर्म हला तो ओवरऑल रिएक्शन एडा हला आ एडा तमर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हला कंप्लीट हला तो यार ऑब्जर्वेशन कोन हला ना डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमाइड इवोल्व्ड एट द एनोड तो तमरो क्वेश्चन रे आसीबो ऑब्जर्वेशन कोन लेड ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलाइसिस रो मेटल लेड ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलाइसिस कला बेले कोन ऑब्जर्वेशन एटा तमरो गोटे क्वेश्चन आसीबो पूरा तो ऑब्जर्वेशन रे तुमको खाली कोन तमरो ब्रोमाइड इवोल्व होला कि तमरो लेड हला एटा लिखला बनी तुमको तार कलर भी लिखया पड़ियो डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमाइड इवोल्व एट एनोड ग्रेइश व्हाइट मेटल लेड इज फॉर्म्ड एट कैथोड तो तुमको कलर भी मन रखिया पड़ियो ठीक अछि so when the current is turned on the positive lead ions that is Pb2+ migrate towards the cathode the current will turn haba माने on कराबा कोन हबा सिकोची ना cations जाका cathode पाकु जाउछनी that is Pb2+ they take 2 electrons each and become neutral the negative bromide ions come in contact with anode and give an electron each and become bromide atoms these two atoms combine to form bromine molecule that is Br2 note kono now since silica is non-reactive hence an electrolytic cell is made of silica it can withstand high temperature and is almost a non-conductor of electricity the silica crucible is heated slowly from outside eta would give reason question hala ठीक अछि एटा तमर गोटे कोन give reason question तापर कोन ना solid lead bromide is a non-conductor of electric current since its ions are not free but held together by an electrostatic force of attraction हम जानते जोतरे फ्री मोबाइल आयंस नाही माने कोन तांकर आयंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा गोटे जगह रे स्टेबल हेक रहउचंदी द आयंस बिकम फ्री व्हेन लेड ब्रोमाइड इज इन द फ्यूज और मोल्टेन स्टेट हेंस द क्रूसिबल इज हीटेड फ्रॉम आउटसाइड टू कीप द लेड ब्रोमाइड इन मोल्टेन स्टेट ठीक अछि तो ताको कोन करा अछि ताको गरम करा अछि ता द्वारा कि से मोल्टेन स्टेट को आसियो graphite anode is preferred to other inert electrodes such as platinum since graphite is unaffected by the reactive bromine vapors तो एटा भी गोटे गिव रीजन क्वेश्चन की हमर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल लेड ब्रोमाइड रे कम बे ग्राफाइट यूज हला एज इलेक्ट्रोड कम बे की इनर्ट इलेक्ट्रोड बाकी भी अछि प्लैटिनम कम बे ता कंपैरिजन रे ग्राफाइट नि हला कम बे की ब्रोमाइन वेपर्स द्वारा ग्राफाइट रिएक्ट हबो नाही सेति में ग्राफाइट को नि हला ठीक अछि तापर असला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स फर्स्ट टाइम पढ़ले मेटल लेड ब्रोमाइड रे इलेक्ट्रोलाइसिस सेकंड हला एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एथरे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड फर्स्ट रे ग्राफाइट इलेक्ट्रोड यूज हला एथरे कोन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज अछि तो एथरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमर कोन नि आइछि हमर हॉफमैन्स वोल्टामीटर नियाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हिसाब रे ठीक अछि इलेक्ट्रोलाइट कोन नियाला ना एसिडिफाइड वाटर को हमें जार इलेक्ट्रोलाइसिस करे तो सेडा का नबा में इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे एसिडिफाइड वाटर बोले कोन ना वाटर आ ता सहित डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड निया होची डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमें प्रेफर कराला बिकॉज़ इट इज नॉन वोलेटाइल व्हाइल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर वोलेटाइल एसिड्स तो एडी क्वेश्चन पचारि पारे एसिडिफाइड वाटर रे कम पे सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेफर करा गला हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा नाइट्रिक एसिड प्रेफर न करे कि कम बे कि सल्फ्यूरिक एसिड ता नॉन वोलेटाइल इन नेचर बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कोन वोलेटाइल इन नेचर तो एतरो सबु ए जो एक्सपेरिमेंट जा करू तमर ऑब्जर्वेशंस रा कोन को कलर रा सिला को कलर रे कुडी आ कैथोड रे कोडा डिस्चार्ज हला एनोड रे कोडा डिस्चार्ज हला गिव रीजन क्वेश्चन कम बे ग्राफाइट कम यूज हला प्लैटिनम कम यूज हला सल्फ्यूरिक एसिड कम बे यूज हला ए सबु जाको तमर एमिता क्वेश्चन सब एग्जाम रे बाधरे आसो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबु ठीक अछि आ करंट केते नियाला ना 3 एम्पियर्स रा
तमरा इलेक्ट्रोड्स कौन नियाला ना प्लैटिनम फॉइल्स व्हिच आर इनर्ट कनेक्टेड बाय कॉपर वायर्स टू द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी तो प्लैटिनम फॉइल्स नियाला सेठी ग्रेफाइट रॉड्स नियाला एठी प्लैटिनम फॉइल्स नियाला बाय कॉपर वायर्स आ करंट भी एठी 3 एंपियर नियाला एठी कहला ना डिसोसिएशन ऑफ वाटर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी it consists almost entirely of molecules it is a polar covalent compound and can form ions when traces of dilute sulfuric acid is added तो कोन ना dilute sulfuric acid water रे ऐड करा से ions form कर परियो नले सेटा कोन खाली molecules से जागा as dilute sulfuric acid catalyze this dissociation hence electrolysis of acidified water is considered as an example of catalysis catalysis रे गोटे example catalysis process रे गोटे example भी कोन electrolysis of acidified water भी example नहीं परिया में कोन होची ना ionization of acidified water first कोन हला ना H2O जोटा कि हमर कोन अछि एतरे हाइड्रोजन आयंस जोटा कि अछि आ गोडला हमर OH माइनस आयंस OH आयंस अछि एटा H2SO4 हमर हला कम एसिडिफाइड हेले जेकि से आयंस फॉर्म कर परियो आयंस प्रेजेंट कोन कोन रहला इतरे ना H+ OH माइनस और SO4 2 माइनस हला पार्टिकल्स कोन कोन अछन इतरे प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन H+ OH माइनस SO4 2 माइनस आउ H2O सब एटा गोटे गोटे क्वेश्चन reaction cathode कोन हबो ना hydrogen ions being the only positively charged ions migrate towards cathode since the cathode is a reservoir of electrons H+ gains an electron and becomes neutral hydrogen atom आमर कोन कैथोड को जाय कि न्यूट्रल एटम फॉर्म हो एनोड को जाय कि न्यूट्रल एटम फॉर्म हो सर से त हाइड्रोजन कोन हाइड्रोजन एटम फॉर्म होची हाइड्रोजन आयन सेडी गला परे हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल एंड दिस कम्स आउट एज ए हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन एटम्स जाका कोन होची ना कंबाइन करी गोटे मॉलिक्यूल फॉर्म करी के हाइड्रोजन गैस फॉर्म करचंदी एनोड रे कोन रिएक्शन होची ना द SO4 2 माइनस एंड OH माइनस बोथ माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड ए माने कोन एनोड को जेबे but OH minus being lower in the electrochemical series is discharged preferentially but जेहेतु OH minus ता lower अछि electrochemical series रे सेरा preferentially discharge होछि हम पढले गोटे फैक्टर अछि जे position of electrochemical series कोन डिपेंड होछि जा ऊपर की प्रेफरेंस हबो डिस्चार्ज हबो तो सेरा ही लिखला OH minus lose one electron to the anode and becomes neutral OH ठीक अछि The combination of OH forms water with the liberation of oxygen which is given off at the cathode sorry anode ठीक अछि since SO4 2 minus ions migrate to the anode and H+ ions have been discharged the concentration of sulfuric acid will decrease at the cathode एडा भी तुम मन रखिया पड़ियो कम पे सल्फर concentration of sulfuric acid cathode decrease हेबे कम पे कि SO4 2 minus ions का anode को जायछि ना H+ ions discharge हे सरतंदी At anode, the discharge of OH minus disturbs the ionic equilibrium of water, and to maintain it more water ionizes. The excess of hydrogen ions thus produced and the SO4 2 minus ions present increase the concentration of sulfuric acid at anode. Thus, there is decrease in acidity at cathode and increase in acidity at anode. तो से पचारियो electrolysis of acidified water रे कम पे decrease in acidity होची cathode रे increase in acidity होची anode रे तो तमे ए रीजन टा लिखिया the excess of H+ ions is produced and so present increase the concentration of sulfuric acid at anode आउ कोन discharge of OH minus ions disturbs the ionic equilibrium of water and to maintain it more water ionizes आ कोन देला ना रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1 बाय वॉल्यूम तो रेशियो भी से पचारियो रेशियो को रेशियो रे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हबो बाय वॉल्यूम ना 2:1 इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर at anode OH minus loses one electron and becomes neutral OH the combination of OH forms water with the liberation of oxygen since 4 OH neutral particles are involved in the equation so 4 electrons are lost in order to get 4 OH neutral particles so the formation of one molecule of oxygen at the anode releases 4 electrons and there is no build of electrons in any part of the circuit the reaction of cathode must take off 4 electrons ठीक अछि आगन देला this shows that number of molecules of hydrogen is twice that of oxygen molecules according to Avogadro's law molecules can be substituted by volumes hence the electrolysis of water gives 2 volumes of hydrogen and 1 volume of oxygen तो कोन होची ना दीटा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आसी गोटे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आसी कम पे ता रीजन ता होची एटा जोरा कि हमें एबे पढले फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ए पूराटा रीजन ता लिखिया पड़ियो ए रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन जदि खाली बिट क्वेश्चन पछले तो 2:1 लिखलो जदि से पूराटा पछले पूराटा को तमु लिखिया पड़ियो पूराटा पूरा पैराग्राफ ता इक्वेशन सह लिखले मार्क मिलियो ठीक अछि तो स्टूडेंट्स
आज ये टाइम हो तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम एनोड और कॉपर और प्लैटिनम कैथोड एटा कालर लेक्चर रे हमें देखिया। तो आशा करते आज लेक्चर आपको भल लगी तो जब लेक्चर भल लगे लेक्चर को लाइक करूँ अधिक अधिक स्टूडेंट्स मान शेयर करूँ जहाँद्वारा से बेनिफिट हो पारे। आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करूँ। जदि आपण ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे अच्छी गांधीनगर 5th लाइन को आसपे जोटी स्टैंडर्ड 1 रु स्टैंडर्ड 10th पर्यंत ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराउछि आईसीएसई सीबीएसई और बीएसई मीडियम पे। ऑनलाइन रे केवल स्टैंडर्ड 6th रु स्टैंडर्ड 10th पर्यंत आईसीएसई सीबीएसई और बीएसई मीडियम पिलाना पे लेक्चर्स प्रोवाइड कराउछि। तो आज पे एतिकी थैंक यू।